ड्रामा की शुरुआत में हमें एक ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा मेन लीड शेनयांग पहुंचता है। शेनयांग एक बहुत ही जाना माना और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरता है उसकी नजर सामने खड़ी जीना पर पड़ती है। दोनों की नजरें मिलते ही कहानी हमें सीधे 10 साल पीछे ले जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उस वक्त शेनयांग और जीना रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। एक दिन दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह जब जीना की आंख खुलती है तो वह बहुत खुश होती है। वह शेनयांग के लिए एक गिफ्ट लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे शेनयांग की आवाज सुनाई देती है। वह अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। जीना वहीं रुक जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। शेनयांग अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि उसने जीना को सिर्फ इस्तेमाल किया है, वह उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वह कहता है कि जीना एक होम रैकर की बेटी है। उसकी माँ ने उसके माता पिता के रिश्ते के बीच में आकर उनका फैमिली बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसने जीना को सिर्फ इसलिए अपने करीब किया था ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। ये बातें सुनते ही जीना सोचने लगती है, जिस इंसान को वह सच में प्यार करती थी उसके लिए वह सिर्फ एक इस्तेमाल की हुई चीज थी। लेकिन जीना अपने दर्द को शेनयांग के सामने जाहिर नहीं होने देती। वह अपना सारा सामान उठाती है और शेनयांग के सामने जाकर कुछ पैसे उसके मुंह पर फेंक देती है। अपने टूटे हुए दिल को छिपाने के लिए वह उल्टा शेनयांग से कहती है कि उसने तो अपने दोस्तों के साथ शेनयांग को 1 हफ्ते के अंदर पटाने की शर्त लगाई थी और अब वह शर्त जीत चुकी है। यह कहकर जीना वहां से चली जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसका सारा दर्द उसके चेहरे पर आ जाता है। गुस्से और दुख में वह शेनयांग के लिए लाया हुआ गिफ्ट बॉक्स वहीं फेंक देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद शेनयांग वहां आता है। उसकी नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है। वह बॉक्स उठाकर खोलता है तो अंदर एक वॉच होती है और साथ में प्यार से लिखी हुई कुछ लाइनें भी होती हैं। उन्हें देखकर शेनयांग को एहसास होता है कि जीना की फीलिंग्स सच्ची थीं। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। डायरेक्टर जीना को शेनयांग से मिलवाते हैं और उससे कहते हैं कि वह शेनयांग को पूरा ऑर्फनेज विजिट करवाए, लेकिन जीना शेनयांग के साथ जाने से साफ मना कर देती है। जीना का यह रवैया देखकर शेनयांग मन ही मन सोचता है कि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन शायद जीना अभी तक मुझे भूल नहीं पाई है। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह वहां से चला जाता है। तभी जीना की एक पुरानी क्लासमेट जूलिया वहां होती है। जूलिया जीना को बताती है कि आज कॉलेज के सभी दोस्तों का रीयूनियन है और उन दोनों को भी वहां इनवाइट किया गया है। इसके बाद हमें रीयूनियन का सीन दिखाया जाता है। जूलिया जानबूझकर जीना की ड्रेस गंदा कर देती है। इसके बाद वह जीना को बदलने के लिए एक दूसरी ड्रेस देती है। जीना जब ड्रेस बदलकर पार्टी में पहुंचती है तो वहां बैठी सभी लड़कियां उसकी ड्रेस देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वे कहती हैं कि जीना की ड्रेस तो बिल्कुल कॉपी लग रही है। तभी उनकी नजर जूलिया की ड्रेस पर पड़ती है और पता चलता है कि जूलिया ने भी बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी हुई है। जूलिया भी जानबूझकर जीना को इंसल्ट करने लगती है। तभी जीना को समझ आता है कि यह सब जूलिया की ही चाल थी। उसने जानबूझकर उसकी ड्रेस खराब की थी और फिर उसे ऐसी ड्रेस दी जिसे पहनकर वह सबके सामने उसका मजाक बनवा सके। अब वहां मौजूद बाकी लोग भी जीना को नीचा दिखाने लगते हैं। वे कहते हैं कि इतनी महंगी ड्रेस खरीदना जीना के बस की बात नहीं है। जरूर उसने किसी महंगी ड्रेस की कॉपी खरीदी होगी और यहाँ आकर खुद को अमीर दिखाने की कोशिश कर रही है। जीना चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती है। तभी वहाँ एक सर्विस वुमन आती है और जीना को एक ड्रेस देती है, बट वह जीना को बताती है कि यह ड्रेस उसके किसी फ्रेंड ने उसके लिए ऑर्डर की है। जीना ड्रेस लेकर चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद जब जीना उस ड्रेस को पहनकर वापस आती है तो पार्टी में मौजूद सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। जीना उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही होती है, लेकिन जूलिया और उसकी फ्रेंड्स को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे फिर से जीना को इंसल्ट करना शुरू कर देती हैं। जूलिया कहती है कि इस ड्रेस की तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कॉपी हैं। फिर जीना के पास यह ड्रेस कहाँ से आ गई? पर आता है वह जरूर इस ड्रेस की भी कोई सस्ती कॉपी लेकर आई होगी और अब सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। यह सब सुनकर जीना का गुस्सा आखिरकार बाहर आ जाता है। वह अपनी बेइज्जती चुपचाप सहने के बजाय उनमें से एक लड़की को सीधा थप्पड़ मार देती है। तभी उस लड़की का पति भी वहां पहुंच जाता है, पर अपनी पत्नी को थप्पड़ पड़ा देखकर वह गुस्से में जीना पर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? लेकिन जूलिया यहाँ भी जीना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। वह उस आदमी से कहती है, अरे ये वही लड़की है ना जिसके पीछे तुम कॉलेज के दिनों में घूमा करते थे। जूलिया की बात सुनकर वह लड़का तुरंत सफाई देने लगता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि वह कभी जीना के पीछे नहीं घूमा था, बल्कि जीना ही एक कैरेक्टरलेस लड़की थी और उसी ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। जूलिया भी आग में घी डालने से पीछे नहीं हटती और कहती है, हाँ हाँ, इसकी माँ भी तो होम रैकर थी, तो बेटी भी ऐसी ही होगी ना। अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर जीना का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ सोचे जूलिया को भी एक थप्पड़ जड़ देती है। आज तो जीना पूरे फॉर्म में थी। जो भी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था उसे वही जवाब मिल रहा था। तभी वह लड़का गुस्से में जीना पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो जीना को कुछ कर पाता वहाँ मिस्टर शेनयांग पहुंच जाते हैं और उसका हाथ बीच में ही रोक लेते हैं। इसके बाद शेनयांग सबके सामने बता देता है कि जीना ने जो ड्रेस पहनी हुई है वह उसी ने जीना को गिफ्ट की है। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी फ्रेंड्स के चेहरे देखने लायक हो जाते हैं, लेकिन जूलिया फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वह हैरानी से कहती है,
क्या जीना ने शेनयांग को भी सिड्यूस कर लिया? जूलिया की यह बात सुनते ही जीना का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वह पास रखा पानी का गिलास उठाती है और सीधा जूलिया के ऊपर फेंक देती है। इसके बाद जीना पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है और उसके दोस्तों को उनकी हरकतों का सबक सिखाने के लिए अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इन सभी को पनिश किया जाए। फिर वह खुद भी जीना के पीछे पीछे बाहर चला जाता है। यह देखकर वहाँ खड़े बाकी लोगों को समझ आ जाता है कि उन्होंने आज गलत इंसान से पंगा ले लिया है। बाहर शेनयांग जीना को रोकता है और उसे बताता है कि जो ड्रेस उसने पहनी थी वह उसने ही उसके लिए खरीदी थी, लेकिन जीना उसकी कोई चीज नहीं लेना चाहती। वह कहती है कि वह ड्रेस के पैसे वापस कर देगी। इतना कहकर जीना वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उसके फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आता है। जीना फोन उठाती है तो पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक बच्चा इमरजेंसी में है और उसे तुरंत वहाँ बुलाया गया है। यह सुनकर शेनयांग हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि जीना का एक बच्चा भी है। शेनयांग हैरानी से पूछता है, क्या तुम माँ हो? तुम्हारा बच्चा है? ये कहते हुए वह जीना का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जीना तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। जीना सीधे हॉस्पिटल पहुँचती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि शेनयांग भी उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुँच चुका है। शेनयांग दूर खड़े होकर चुपचाप जीना पर नजर रख रहा होता है। कुछ देर बाद जब जीना वहाँ से चली जाती है तो शेनयांग की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। वह बच्चे को ध्यान से देखता है और अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो हैरानी से बच्चे को देखते हुए मन ही मन कहता है, रुको, इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। शेनयांग बच्चे को देखकर उसके पास जाता है और प्यार से उससे पूछता है, बेटा तुम्हारी एज कितनी है? बच्ची अपनी उम्र बताती है। उसकी उम्र सुनते ही शेनयांग के दिमाग में 10 साल पुरानी वो रात घूमने लगती है। वह मन ही मन हिसाब लगाता है और उसे एहसास होता है कि इतने साल पहले ही तो उसने और जीना ने साथ में एक रात बिताई थी। अब शेनयांग के मन में एक और सवाल उठता है। वह बच्ची से उसके फादर का नाम पूछने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। बच्ची उसे देखते ही डैडी कहकर बुलाती है और भागकर उसके गले लग जाती है। यह देखकर शेनयांग वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और निराशा दोनों दिखाई देने लगती है। वह वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ उसे जीना भी दिखाई देती है। जीना उस आदमी और बच्ची के साथ खड़ी होती है। यह देखकर शेनयांग के मन में एक ही बात आती है, जीना की अपनी फैमिली है। यह ख्याल शेनयांग को अंदर तक तोड़ देता है। वह वापस जाता है और खूब शराब पीता है। नशे में भी उसके दिमाग में सिर्फ जीना ही घूमती रहती है। हालत ऐसी हो जाती है कि उसे आसपास मौजूद हर लड़की में जीना ही नजर आने लगती है। उसका सेक्रेटरी यह सब देख रहा होता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शेनयांग को एहसास होता है कि सामने खड़ी लड़की जीना नहीं बल्कि कोई और है। वह गुस्से में उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वह जीना की तस्वीर अपने सीने से लगा लेता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ हमें जीना दिखाई जाती है। वह बाहर अपने दोस्त जेम्स के साथ होती है। जेम्स जीना को पसंद करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जीना उसे पीछे कर देती है। यहीं से हमें पता चलता है कि जेम्स ना तो जीना का बॉयफ्रेंड है और ना ही उसका पति। वह सिर्फ जीना का दोस्त है जो उसे पसंद करता है, लेकिन जीना के दिल में जेम्स के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। कुछ देर बाद जेम्स वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ शेनयांग पहुँच जाता है। शेनयांग बिना जीना की मर्जी के उसे किस करने लगता है। जीना उसे धक्का देकर पीछे कर देती है, लेकिन शेनयांग फिर से उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। इस बार जीना शेनयांग को थप्पड़ मार देती है। वह उसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन शेनयांग अपने पुराने प्यार को नहीं भूल पाया है। वह जीना से कहता है, तुम शायद मुझे भूल चुकी हो, लेकिन मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ। यह सुनकर वह शेनयांग से कहती है, तुम एक बिगड़े हुए रिच ब्रैट हो। तुम्हें कभी दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं रही। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक टूल थी जिसे तुमने एक बेट लगाकर जीत लिया था। इतना कहकर जीना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीना अपने फ्लैट पर पहुँचती है। वहीं दूसरी तरफ शेनयांग का सेक्रेटरी उसके पास जीना की कुछ डिटेल्स लेकर आता है। दूसरी तरफ जीना हॉस्पिटल में अपनी बेटी के पास बैठी होती है। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं और किसी दूसरे पेशेंट का नाम अनाउंसमेंट करते हैं। जीना यह सुनकर उनकी तरफ देखने लगती है। जीना डॉक्टर की बात सुनकर तुरंत ऑब्जेक्शन करती है और कहती है कि अभी तो उसकी बेटी आना के ऑपरेशन की बारी थी, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनकी जगह किसी और को अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। जीना यह सुनकर हैरान रह जाती है। तभी वहाँ एक दूसरा कपल पहुँचता है। असल में उन्होंने पैसे के दम पर जीना और आना का ट्रीटमेंट स्लॉट छीन लिया था। वह कपल जीना से बहस करने लगता है और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैडम पैसे से सब कुछ हो सकता है। बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उस कपल के बॉडीगार्ड भी जीना से बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। लेकिन तभी वहाँ शेनयांग अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है। जैसे ही उस आदमी की नजर शेनयांग पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह शेनयांग को पहचान जाता है। आखिर वह उसकी कंपनी का सीईओ होता है। यह देखकर वह तुरंत अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि वह चुप हो जाए और बदतमीजी करना बंद करे। इसके बाद वह शेनयांग से माफी मांगने लगता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह यह भी कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ और आपकी बेटी हैं। अपनी पावर का इस्तेमाल करके शेनयांग उस पूरे मामले को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वह डॉक्टर की तरफ देखकर गुस्से में कहता है कि अगर आप इस हॉस्पिटल को ठीक से नहीं चला सकते तो मैं आपकी छुट्टी भी कर सकता हूँ। जीना दूर खड़ी शेनयांग की सारी हरकतें देख रही होती है। इसके बाद शेनयांग जीना के पास आता है। वह उसे बताता है कि 10 साल पहले उसने जो गलती की थी उसके लिए वह उससे माफी मांगना चाहता है,
लेकिन जीना उसकी बात को कोई भाव नहीं देती। वह बस इतना कहती है कि उसे अभी आना का ध्यान रखना है। इतना कहकर जीना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन जीना के लिए ढेर सारे फूल और महंगे गिफ्ट्स भेजे जाते हैं। जीना खुद भी हैरान होती है कि आखिर उसके लिए इतने सारे गिफ्ट किसने भेजे हैं। वह उन्हें रिसीव करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ जूलिया भी पहुंच जाती है। जूलिया हमेशा की तरह जीना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। वह ताना मारते हुए कहती है, अब कौन सा नया शुगर डैडी ढूंढ लिया तुमने? कौन है जो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहा है? लेकिन जीना खुद भी नहीं जानती होती कि ये सारे महंगे गिफ्ट्स किसने भेजे हैं। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। कॉल जेम्स का होता है। वह जीना को डेट पर चलने के लिए बुलाता है। इसके बाद दोनों बाहर मिलते हैं और साथ में वक्त बिताते हैं। वहाँ जेम्स पिछली बार जीना को किस करने की कोशिश करने के लिए उससे माफी मांगता है। वह जीना से कहता है कि वह उसके साथ किसी भी रिश्ते में तभी आगे बढ़ना चाहता है जब जीना खुद इसके लिए कंफर्टेबल हो। जेम्स की बात सुनकर जीना मन ही मन कुछ सोचने लगती है कि अगर वह जेम्स के साथ दोस्ती का रिश्ता थोड़ा मजबूत कर ले तो शायद शेनयांग उसका पीछा करना छोड़ दे। कुछ देर बाद जेम्स वहाँ से चला जाता है और जीना भी अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही जीना अपने फ्लैट पर पहुंचती है उसकी नजर शेनयांग पर पड़ती है। शेनयांग पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। जीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही शेनयांग उसके करीब आता है और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। जीना तुरंत उसे पीछे कर देती है और इस बार भी गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ देती है।